नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। और सीधी सी बात करते हैं सब्जेक्ट पर। क्या ये अभी मिड कैप का एरा वो अभी क्या समाप्त हो चुका है, या मिड कैप जो स्मॉल कैप का एरा क्या समाप्त हो चुका है? क्या स्मॉल कैप अब हमें रिटर्न नहीं देंगे? ये बड़े ही उसकी बात है। तो मैं अभी जस्ट उसके बाद में तुरंत ही उठा और मैं बोला चलो ठीक है, अभी पहले मैं इसको थोड़ा सा कर ही देता हूँ समूल। तो सबसे पहले एक बात बताऊं कि ये विवाद उठा क्यों। ये विवाद एक्चुअली उठा है जब से आपके यस नरीन जी, जो कि इसके आईसीआईसीआई के सीईओ हैं, उन्होंने आईसीआईसीआई प्रू इसके अपना म्यूचुअल फंड के बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड की एमसी है, तो उन्होंने जब से स्टेटमेंट दिया है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में आने वाले समय में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके बाद में लोगों को लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट वे में नहीं बोला है, लेकिन ये जो इनडायरेक्टली देखना, मैं जो है बोल तो रहा हूँ, मैं आया सीधे उसके बाद में उठ करके आपके यहाँ पर बैठ गया और मैं बोला ठीक है अभी करता हूँ, क्योंकि ज्यादा फॉर्मेलिटीज परिवार में करना ठीक नहीं होता है। तो आप लोग पता है तबीयत थोड़ी सी, एक्चुअली मार्केट डाउन के साथ साथ मेरी भी तबीयत डाउन है, तो लोग सोचेंगे कि वहां पे डाउन है, पोर्टफोलियो डाउन है, तो उसकी वजह से। तो देखो यार, पोर्टफोलियो में एक बात बताऊं, सबका डाउन है, मेरा भी डाउन है, इसमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और इस पर फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं, कमेंट एंड क्वेरीज को भी लेते हैं, क्योंकि काफी सारे कमेंट एंड क्वेरीज हो गए हैं। तो फिर गौरव सर ने बोल रहे हैं कि आज भी फीवर में वीडियो लंबी रखा कीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट की। सर कोशिश तो करता हूं लंबी रखने की, लेकिन कभी कभी सर ने लाइक किया है, सर ने वो किया है। उसके बाद में आशीष जी बोल रहे हैं, आशीष कटियार जी हैं, केमिस्ट्री के म्यूचुअल फंड में वो आए हैं जिसके पास 25 ईयर्स का टाइम हो, वो आए और पेशेंस भी हो, टेंशन फ्री होकर एसआईपी कंटिन्यू करते रहो बस। अब देखो, इस कमेंट का मैं यहां पर ही जवाब दे देता हूं। देखो भाई, ऐसा है दोस्त कि 25 साल का समय मैं नहीं कह सकता हूं। जैसे ही इस नदीर का आया है तो मोतीलाल ओसवाल ने एक बहुत बड़ी रिसर्च छापी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बड़ी रिसर्च उन्होंने छापी है, और उस रिसर्च में उन्होंने 2005 से लेकर के 2024 तक का डिफरेंट एमसीज का उन्होंने वो लिया है, क्या नाम है अपना, एनालिसिस लिया है। और वो डाटा आपको बताना जरूरी होता है। देखो यार, मैं कोई फ्लो वगैरह, कोई रिदम वगैरह नहीं बनाता हूँ, सीधी सी बात है, सिंपल सा आदमी हूँ और जो है सिंपल सी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है उनका जो उनके अनुसार क्या है, उन्होंने बोला कि अगर आप 7 साल तक मिड कैप में, अगर आप 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप के लिए 2005 से इसलिए लिया कि उन्होंने 2008 का जो लेमन ब्रदर्स का सबसे बड़ा कोलैप्स था, उस भी पीरियड को उन्होंने लिया है। उसके बाद में 2010 से लेकर के और 20 से पहले जिस पीरियड में ठीक ठाक आई थी, उस पीरियड को भी लिया है, प्लस कोरोना के टाइम को भी लिया है। तो काफी अच्छी मेरे को लगी है वो रिसर्च लगी है, तो मैं बोला आप लोगों को उसको बता दिया जाए। तो 7 सालों में उन्होंने बोला है कि मिड कैप में जो है ना, मिड कैप आप जानते ही हो 150 कंपनियों के उसको कहा जाता है, जो टॉप की 100 कंपनियों को छोड़ करके अगली जो 101 से लेकर के 285 में होती है। बाकी उसके मतलब जो है कार्पस के अनुसार मैंने अलग आप लोगों को एक दिन दिया था, तो आप लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। तो वहां पर आपका 7 साल में जो है ना रिस्क बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाता है, ये उनका कहना। वैसे जो हमारी पढ़ाई थी वॉरेन बफेट वगैरह की, बाकी जगहों पर 10 साल का हम लेकर के चलते थे, लेकिन जो उनकी रिसर्च आई है, जो उन्होंने जो रिसर्च लिया है, वो मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि 7 साल तक में आपका, जैसे अभी आपका कार्पस जो डाउन दिख रहा है ना, बहुत लोग ऐसा हो रहा है जो कि 2023 में आए हैं, 24 में आए हैं, या 2023-24 में जो हम लोग भी पैसा लगाए हैं, वो एक्चुअली भाई 24 वाला तो नुकसान में अपना दिख ही रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि नुकसान में दिख रहा है मीन्स नुकसान बोलते किस चीज को है, नुकसान बोलते इस चीज को है कि जब आप इसको एवरेज आउट करते जाते हो ना, तो वहां पर आपका कार्पस जो है नुकसान में नहीं दिखता है। लेकिन आपका वो पैसा जो आपकी टॉप प्राइस पर मार्केट थी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 19,000 से लेकर के 23,000 में, अक्टूबर 2023 से लेकर के और सितंबर 2024 तक में मार्केट ने इतनी रैली दे दिया था, 19,000 से लेकर के 26,000 तक गई हुई थी। तो चलो इस पर भी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे चर्चा कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के ऊपर, तो उसको करते हैं, फिर उसके बाद में कमेंट एंड क्वेरी लेते हैं, फिर जो है देखेंगे कि एसआईपी का क्या असर दिख रहा है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको एसआईपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, और मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यार देखो, अब ऐसे समय पर जब आपके लिए मेहनत करी जाती है तो उस मेहनत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए आप लोगों को। और उसके बाद में
लार्ज कैप का उन्होंने बताया है कि अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो 0.5% का नुकसान के चांसेस रहते हैं। 0.56 वैसे उन्होंने बताया था। तो 0.56 मतलब क्या हुआ कि ये भी ना के बराबर, 0.5 मतलब ना के बराबर रिस्क रह जाता है 7 सालों में लार्ज कैप में। लेकिन और मिड कैप में देखो, उनकी रिसर्च में वो बोल रहे हैं कि मिड कैप में आपका 0 चांस रह जाता है। वहीं पर ही स्मॉल कैप का 7 सालों में उन्होंने बताया है कि भाई 5.6% के आसपास, मतलब तकरीबन मान करके चलो 6% के आसपास आपका नुकसान के चांसेस रहते हैं इवन 7 सालों में भी। तो अब आप ये देख करके चलो कि आप अभी कितना लंबा आपका होराइजन है, आप इसको कब तक सस्टेन कर सकते हो, ये देखना आपका काम है। दोस्तों बहुत ही गहरी रिसर्च है उनकी, तो इसको जानना आपका बहुत जरूरी है। रही बात, अब आगे कुछ क्वेरीज लेते हैं, फिर आपको आगे भी कुछ चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सर मैंने आपको, आशीष जी, मैंने दे दिया है जवाब। अखिलेश कौरव सर क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक में ₹5 लाख के इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाना चाहती है जिससे कि ज्यादातर लोग एफडी में जाएं और मार्केट में कम तेजी हो और बैंक को सपोर्ट करना चाहती है। देखिए सर, ये बात तो मैं बार बार उठा रहा हूं कि आखिर में 27 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक कैसे आ सकती है, तो कहीं ना कहीं तो है। तो लेकिन उसमें क्या है कि अगर वैल्यूएशन करेक्ट हो रही तो हमारे लिए भी आगे के लिए फायदा है। ये बात एक सोचने वाली बात है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा गौर से करें कि ये बात एक सोचने वाली बात है कि इसमें कोई हमारा हार्म नहीं है इस गिरावट में। अब बहुत लोगों को हो सकता है कि मेरे ऊपर चिढ़ा जाए कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सही है। एंड अगली चीज मैं आपको एक बात बताऊं, फिर अखिलेश सर ने नाइस इंफॉर्मेशन बोला है। एंड जो भी जाएगा मार्केट के ऊपर जाने के बाद वापस आएगा, डेडेविल सर बोल रहे हैं। यस, बहुत सारे लोग आएंगे, और अभी आंकड़ों के साथ भी मैं आपको बताता हूं। तो अभी क्या है कि जैसे मतलब बैंकों का, अखिलेश सर बोल रहे हैं कि बैंकों के लिए सपोर्ट करना। अब बैंकों में आपको पता लिक्विडिटी का क्रंच आया है, आरबीआई डिफरेंट माध्यम से बैंकों में लिक्विडिटी को आया था, अभी थोड़ा सा दूर कर दिया है, लिक्विडिटी को बहाल करना चाह रही है। लेकिन गवर्नमेंट का मैं बोलूं तो गवर्नमेंट का तो हर साइड से फायदा है। आप अगर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोगे, टैक्स दोगे तो भी गवर्नमेंट का फायदा है, लॉन्ग टर्म दोगे तो भी गवर्नमेंट का फायदा है, टीडीएस दोगे तो भी गवर्नमेंट का फायदा है। तो इन सारी चीजों से गवर्नमेंट के ऊपर उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है जितना बड़ा फर्क हमारे और आपके ऊपर पड़ता है। हमारे आपके ऊपर फर्क कब पड़ेगा, अगर आप इसको इस बेस में लोगे कि यस यार, हमें अगर सही टाइम पर सही तरीके से बाइंग का मौका मिल रहा है, तो उसके बाद में यस ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। चलो, डेविल सर बोल रहे हैं, बाकी में एफडी करवा कर इंसान उसको 1 साल तक भूल जाता है। 1 साल ही क्यों, लंबे लंबे टाइम तक करते हैं, 1 साल तो मिनिमम लोग करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाकर उसको 24 घंटे देखते रहेंगे। शेयर मार्केट से ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पाते, बात सही है। आज से लगातार हर गिरावट में नया निवेश करता है। मार्केट ने तय कर लिया है कि स्मॉल कैप 52 वीक लो पर है, हर नया लो पर नया निवेश करना चाहता हूँ। सर ये तो मैंने आज शाम वाले उस पर बताया है। जैसे अभी थोड़ा सा क्या है, स्ट्रैटेजी हमने चेंज करनी पड़ी, थोड़ी सी लंबी गिरावट पर लंबा देना है, क्योंकि अभी ये मेरे को लग रहा है थोड़ी सी लंबी खींचेगी। ठीक है, और उसके बाद में डेविल सर बोल रहे हैं जो सर को टैग करके नीचे जाएगा तो ऊपर जाए या कोई भी नहीं बता सकता। यस, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना सही होता है और 3-5 साल तक अच्छा रिटर्न मिलता है। शॉर्ट टर्म में नुकसान दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है सर, आप लोग एकदम से यही, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कम से कम अगर एजुकेशन, ये एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशन का यही फायदा है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लिया एक आध दिन के लिए तबीयत डाउन हो गई या वीडियोस कम कर रहे हैं तो आप लोग उसके बाद में लिंक को थोड़ा सा दूर करो, ठीक है ना। रमेश माथुर जी बोल रहे हैं, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, यहाँ डूब के ही आगे जाना है। युवा इन्वेस्टर है भाई हमारे उसका चैनल का ये, ठीक है। अब हमारे सैनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, अंकल जी आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या, आंटी जी आपको कुछ बोलती नहीं है क्या, सारा दिन एक सब्जेक्ट पर ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। फिर उसके बाद में आप इसको काउंटर किया है गुजरात बंधु सर ने, आप यह चैनल का सबसे ओल्ड रेगुलर पॉजिटिव मस्तीखोर महत्व के व्यूअर हो, जन्म दिवस की शुभकामनाएं भाई। क्या जन्म दिवस था क्या सर का?
चलिए, बहुत बहुत बधाई भाई, जो मैं नहीं जान पाया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर यार, चलो ये कि कोई भाई हैं, वो बोल रहे हैं मैं आर्मी से हूँ, चाइल्ड के लिए एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट सही रहेगा आफ्टर 18 ईयर्स के लिए, 13,000 की एसआईपी करूंगा आफ्टर इन्फ्लेशन एलटीसीजी टैक्स, 1 करोड़ वैल्यू 50 लाख तो मिल ही जाएगा। कितने साल के लिए कर रहा है सर? 18 ईयर्स के लिए 13,000 की एसआईपी है सर। ठीक है, आपकी इस क्वेरी को मैं, और आपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए बोला है तो यस डेफिनेट है, इस पर मैं आपको प्रतिक्रिया दूंगा अगले उसमें वीडियो में, ठीक है? क्योंकि अभी हो गया है मेरा करीब 11 मिनट हो गया है, 2-3 मिनट और करना है तो सब्जेक्ट पर भी चर्चा करता हूं। तो यहां तक मैं भी कमेंट्स को स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो भी क्या है कि डेली में थोड़ा थोड़ा नहीं लेता हूं तो इकट्ठा हो जाता है काफी सारा। हाँ, तो सर मैं यहाँ पर था कि आजकल ऐसा देखा आ रहा है कि यार एसआईपी लोग बहुत रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि अमाउंट में कमी नहीं आई है, एक बात मैं आपको बता दूं, अमाउंट में कमी नहीं आई है, लेकिन ऐसा देखने में आया है, मैं आंकड़ा देख रहा था तो उस आंकड़े में तकरीबन मानकर चलो कि 100 लोग एसआईपी कर रहे तो 108 लोग जो है उसको एसआईपी को बंद कर रहे हैं। अब आप बोलोगे 100 का 108 कैसे हो रहा? तो 100 का 108 ऐसे हो रहा है सर कि अब जैसे मान लिया नए लोग जो आ रहे हैं उसके साथ साथ पुराने लोगों की बंद करने की संख्या ज्यादा है। अब 56 लाख लोगों का ये देखा गया है कि इन्होंने जनवरी से लेकर के और इसको खोला है, लेकिन वहीं पर 61 लाख लोगों ने एसआईपी को बंद किया है। अब एसआईपी बंद करने का मतलब है, अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यार देखो, सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर आप एसआईपी को बंद कर दो तो आप नुकसान अपना ही कर रहे हो। इसलिए नुकसान अपना कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपने जैसे जब हायर पर रिटर्न को देख करके आए और आपने उस समय खरीदारी करना शुरू कर दिया है, तो जब उसके बाद में मार्केट करेक्ट हुई तो शेयर्स के प्राइस डाउन हुए हैं, ये तो एक आम आदमी भी इसको बता देगा जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको जान करके लोग सोच नहीं पाते। अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी डालूंगा तो मेरा पैसा और कम हो जाएगा, मेरा पैसा और कम हो जाएगा। भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है। जब आपने महंगे में खरीदा हुआ तो आपने सस्ते में खरीदोगे, फिर आप सस्ते में खरीदोगे तो वो क्या होगा, कुल मिलाकर के एवरेज हो जाएगा। और जब मार्केट उसके बाद में, ऐसा तो है नहीं कि नीचे ही जाएगी, तो उसके बाद में जब ऊपर जाना, अब ये कब तक जाएगी कोई भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो मेरी भी कोई वो नहीं है कि मैं इस चीज का बोलूं। हालांकि सितंबर तक तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि यस, सितंबर तक भी अगर मान लिया और भी इंडाइसेस बियर फेज में गए तो ये सितंबर तक खींच सकता है, क्योंकि 12 से 15 महीने पिछला जो रिकॉर्ड है वो हमने आपको कैलकुलेट करके बताया था। तो सितंबर में इसका 1 साल हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसके बाद में लार्ज कैप के रिवर्सल में संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी ट्रम्प चाचा का जो है वो चलता रहेगा, ये सब यहाँ वहां चलती रहेगी, जीडीपी का ग्रोथ हो जाएगा, कंपनियों की प्रॉफिट हो जाएगी, कई सारे इशू। अब उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। बात यहाँ पर चल रही है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में मानता हूं कि हाँ, गिरावट थोड़ी सी अब जो है ज्यादा दिखने लगी है, लेकिन ज्यादा दिखने लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मिड कैप में गिरावट नहीं है। लार्ज कैप में थोड़ी सी कम है, मिड कैप भी तकरीबन बराबर ही बराबर है। पीएसयूज में इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं है। अब इस गिरावट के समय पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस, आप जो सरवाइव नहीं कर पाओगे, तब तो आपने बोला था कि हम कयामत तक, बहुत लोगों ने बोला है हम जो कयामत तक रुके रहेंगे। अब उसके बाद में भाग रहे हो, तो भागने का मतलब यह है कि अगर आप भाग भी रहे हो तो कम से कम उसको आप होल्ड करके रखो। ये मेरी नासमझ आदमी की एक जो सलाह मानो, उसको आप होल्ड करके रखो। ज्यादा जब तक आप इसको टाइम नहीं दोगे, मार्केट में टाइम देना आपको एक्चुअली बहुत जरूरी है। मैं टाइम पर एक वीडियो बनाऊंगा कि टाइम ही मनी होता है, तभी आपका कंपाउंडिंग होता है, और उसमें फिर कमेंट एंड क्वेरीज लूंगा, अगला वीडियो में उस पर करूंगा। तो अभी इसको मैं वार्निंग के जैसे ले रहा हूं कि जिनके दिमाग में यह आ रहा है। अब अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो आप स्मॉल कैप की तरफ रुख कर सकते हो। अगर 50 साल से ज्यादा है तो मैंने उसका भी फार्मूला बताया हुआ है, 100 माइनस एज का फार्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, जिसको भी संशय हो रहा है, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। जब मार्केट ऊपर थी तब भी हमने देखा था, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और उस कंफ्यूजन से दूर होना है। अगर आपको अपने दिमाग का कंफ्यूजन दूर करना है, अगर आपको उन चीजों करना है, तो आपको जुगानी टॉक्स को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जुगानी टॉक्स आपके लिए, आप इसको मानो या ना मानो, बहुत सारी मेहनत करने की कोशिश करता है, और काफी एक इनोसेंट भाव से
आप लोगों को अच्छी जानकारियां देने की कोशिश करता। अच्छी मतलब मार्केट की सिखलाई, मार्केट की समझ, मार्केट के फंडामेंटल्स, मार्केट के ये, तो उस थीम पर, इसी थीम के लिए हमने इसको किया हुआ था और उस पर मैं कायम भी हूं कि हमेशा आप लोगों को एक इस सलाह के साथ साथ मोटिवेट भी करता रहूंगा, जिससे आप लोग अपना पेशेंस ना खोएं। इस समय जरूरत है पेशेंस की, और यस, पेशेंस लेकर के चलना है। तो इसके साथ ही मैं इसको स्टॉप करता हूं। मिलते हैं सवेरे वाले सेशन में और लूंगा कमेंट एंड क्वेरीज। अभी जिसकी हैं वो लोग कृपया अपने अपने उसका जो ध्यान रखें, किसी का भी कमेंट एंड क्वेरीज हमारे यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता है। थैंक यू वेरी मच।